मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 12 चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एक्सरसाइज 5.2। बुक का नाम है स्टूडेंट फ्रेंड और लेखक है केसी सिन्हा। हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक पहले से ही हम यानी 1 से लेकर 7 तक के सवाल का जवाब हम आप लोगों को समझा चुके हैं। अब हम आपको पार्ट 4 में कुछ सवाल का जवाब समझाएंगे जो आप लोग गौर से समझेंगे। अगर मेरा बनाया हुआ सवाल का जवाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आता हो तो आप इस चैनल पर अगर पहले से होंगे तो लाइक करेंगे और नए होंगे तो केवल आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल दबा देंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। अब देखिए, हम सबसे पहले आप लोगों को ये 7 का 1 नंबर का सवाल का जवाब हम समझाएंगे। तो 7 का 1 है कि पी एक्स बराबर मैट्रिक्स कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। तो साबित करें कि पी एक्स इंटू पी वाई बराबर पी एक्स प्लस वाई बराबर पी इंटू वाई इंटू पी एक्स। सबसे पहले हम एल एच एस लेंगे। एल एच एस में यहाँ पर देखेंगे पी एक्स पी वाई है, पी एक्स इंटू पी वाई है। आप देखेंगे एक्स है ना, तो एक्स के जगह पर है कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखेंगे यहाँ पर y का मान रखेंगे, है ना y। तो देखेंगे जहां जहां x है वहां पर हम y का वैल्यू यानी y पुट करेंगे। तो cos y साइन y, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस साइन y, यहाँ हो जाएगा cos y। ठीक है ना। अब देखेंगे कॉलम 2 है, 1 2 और रो भी 2 है। ठीक है ना। ये देखेंगे एक कॉलम को फर्स्ट टर्म में cos x से cos y में गुना करेंगे तो cos x इंटू cos y, और फिर sin x से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा sin x इंटू साइन y। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में तो गुना करके हम जोड़ दिए यानी घट गया है। और फिर देखेंगे कि cos x से माइनस सॉरी cos x से साइन y में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos x इंटू साइन y। फिर देखेंगे ये साइन x से प्लस cos y में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन x इंटू cos y हो जाएगा। फिर देखेंगे सेकेंड है ना, सेकेंड रो, फिर दोनों कॉलम में गुना करेंगे तो माइनस यहाँ प्लस है, ये माइनस हो जाएगा इस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। फिर देखेंगे कॉस एक्स से ये माइनस साइन वाई में गुना करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। फिर देखेंगे ये माइनस साइन एक्स से प्लस साइन वाई में गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई। सेम इसी प्रकार से कॉस एक्स में कॉस वाई से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे हम मैट्रिक्स का हम चिन्ह देंगे। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर कॉस एक्स कॉस वाई क्योंकि साइन ए कॉस बी, यह फिर हो जाएगा साइन ए कॉस बी। इसका फॉर्मूला बनता है यहाँ पर देखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई, इसका फॉर्मूला बनेगा साइन एक्स प्लस वाई। अब देखेंगे है नहीं माइनस माइनस कॉमन टर्म कर देंगे, यहाँ बनेगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ देखेंगे इसको पहले सजाएंगे इसको तो यहाँ हो जाएगा cos x प्लस वाई। ए आपका एल एच एस आ गया। अब हम आप लोगों को एम एच एस पहले समझाएंगे तब आर एच एस समझाएंगे। ठीक है ना। आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा।
अब देखेंगे एम एच एस ए है तो एम एच एस में है पी इंटू एक्स प्लस वाई। अब गौर से समझेंगे, इसमें है ना एक्स एक्स यानी कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हम एक्स प्लस वाई बैठा देंगे, तो कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर है माइनस साइन तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। ये भी आपका एम एच एस सिद्ध होके आ गया। अब हम आप लोगों को ये अंत में आर एच एस है तो आर एच एस हम आपको सिद्ध करके बताएंगे। आर एच एस बराबर है पी इंटू वाई इंटू पी एक्स हो जाएगा। अब देखेंगे पी है ना यहाँ पर पी वाई, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हम वाई रख देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर कॉस वाई, यहाँ हो जाएगा साइन वाई, फिर माइनस माइनस साइन वाई हो जाएगा, यहाँ पर कॉस वाई हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर कॉस एक्स है तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ है ना एक्स, तो हो जाएगा यहाँ पर कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स, फिर हो जाएगा यहाँ पर कॉस एक्स। अब देखेंगे ये रो है ना, दो रो है, इसे दो कॉलम है, तो हम देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट रो से फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करके जोड़ते जाएंगे, तो कॉस वाई से कॉस एक्स में गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब फिर देखेंगे प्लस है माइनस है, तो साइन वाई से साइन एक्स में गुना करेंगे, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। फिर देखते रहेंगे। अब कॉस वाई से फिर देखें यहाँ पर कॉस वाई से साइन एक्स में गुना करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखते रहेंगे यहाँ पर कॉस वाई से साइन एक्स में गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई। अब फिर देखेंगे यहाँ पर, अब फिर देखते रहेंगे यहाँ पर साइन वाई से कॉस एक्स में गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों का। अब देखते रहे, फिर देखेंगे यहाँ पर। अब सेकेंड रो से देखें, यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो माइनस आई प्लस ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर कॉस वाई से माइनस साइन एक्स में गुना करेंगे, तो हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा। फिर देखेंगे ये माइनस कॉस वाई से साइन एक्स ना करेंगे, तो हो जाएगा साइन एक्स, ये माइनस हो जाएगा इंटू साइन वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ से कॉस एक्स से, फिर देखें यहाँ पर कॉस वाई से कॉस एक्स में गुना करेंगे, ये प्लस हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ये कॉस, ये है ना कॉस ए इंटू कॉस वाई, तो इसका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर कॉस एक्स प्लस वाई, इसका फॉर्मूला बनेगा साइन एक्स प्लस वाई। फिर देखेंगे माइनस माइनस कॉमन टर्म हो जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यह हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। ये आपका आर एच एस तैयारी होके आ गया, यानी सिद्ध होके आ गया। अब यहाँ हम लिख देंगे एल एच एस बराबर एम एच एस बराबर हो जाएगा आर एच एस। ये आपका सिद्ध होके आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 7 के 2 नंबर सवाल है कि 7 के 2 नंबर में कि यदि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स
जीरो, फिर साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो 1 था कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, यानी सीध करके लाना है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे एल एच एस, देखेंगे एल एच एस में देखेंगे एल एच एस है एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स इंटू हो जाएगा एफ वाई। अब देखेंगे यहाँ पर एक्स है ना, तो यहाँ कॉस एक्स साइन एक्स जीरो, तो इसमें यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये जीरो हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ जीरो हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ जीरो जीरो 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर y है ना, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम y के वैल्यू पुट करेंगे, यानी y का मान रखेंगे। y क्या देखेंगे x के जगह पर हो जाएगा cos y माइनस साइन y, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से साइन y cos y जीरो 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 1 हो जाएगा। अब देखेंगे इसको गुना करने का, देखेंगे रो है कितना, 1 2 3 रो है, कॉलम 1 2 3 कॉलम भी है। अब देखेंगे यह है ना, तो देखेंगे cos x से cos y में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos x इंटू cos y हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे माइनस साइन x से प्लस साइन y में गुना करेंगे तो माइनस या प्लस माइनस हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। अब देखेंगे जीरो से जीरो में गुना करेंगे तो यह जाएगा जीरो गुने जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो कॉस एक्स से माइनस साइन वाई में गुना करेंगे, यह जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर माइनस साइन एक्स से प्लस कॉस y में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा। फिर हम यहाँ जीरो से जीरो में गुना करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, जीरो गुने जीरो बन जाएगा। अब फिर देखेंगे, अब देखें यहाँ पर सेकेंड रो से तीनों कॉलम में बारी बारी से गुना करेंगे तो साइन एक्स से कॉस वाई में गुना करेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर कॉस एक्स से साइन वाई में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। फिर देखेंगे जीरो में जीरो से गुना करेंगे तो यहाँ जाएगा जीरो गुने जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ से, फिर हम साइन एक्स से माइनस साइन वाई में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ से, फिर कॉस एक्स से कॉस वाई में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स से कॉस वाई में गुना करेंगे। अब जीरो में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो गुने जीरो हो जाएगा। अब फिर देखते रहेंगे, यहाँ देखेंगे फिर जीरो से हम बारी बारी समय गुना, जीरो से कॉस में गुना करेंगे तो जीरो गुने यहाँ पर हो जाएगा कॉस वाई। फिर जीरो से हम साइन वाई में गुना करेंगे तो जीरो गुने साइन वाई हो जाएगा। फिर एक से जीरो में गुना करेंगे तो एक गुने जीरो हो जाएगा। फिर देखेंगे हम जीरो से माइनस साइन वाई में गुना कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ देखते रहेंगे जीरो से माइनस साइन वाई में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा जीरो से साइन वाई में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा जीरो गुने साइन वाई। फिर जीरो से जीरो में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा जीरो गुने जीरो। फिर एक से हम जीरो में गुना करेंगे तो एक गुने जीरो हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर हम जीरो में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो गुने जीरो हो जाएगा। फिर जीरो से जीरो में गुना करेंगे तो जीरो गुने जीरो हो जाएगा। फिर एक से हम एक में गुना करेंगे तो प्लस एक गुने एक हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर हम लिख देते हैं
अब देखेंगे ये कॉस एक्स कॉस वाई, ये फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। अब देखेंगे इसका फॉर्मूला बनेगा, इसका इसका फॉर्मूला बनेगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और इसका यहाँ पर जीरो आ जाएगा। देखेंगे यहाँ ये है ना, तो इसको ही फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई, इसका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर कॉस एक्स प्लस वाई, ये जीरो हो जाएगा। अब देखेंगे सब में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो बनेगा, जीरो बनेगा, एक बनेगा। ये आपका LHS सिद्ध होके आ गया। हम अब आप लोगों को RHS समझाएंगे जो गौर से आप लोग समझेंगे। अब देखेंगे RHS F इंटू एक्स प्लस वाई, यह RHS में F इंटू एक्स प्लस वाई ले लिए। अब गौर से देखेंगे कॉस एक्स है ना, तो जहाँ कॉस एक्स है ना वहाँ पर एक्स प्लस वाई बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ जीरो हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ देखते रहेंगे कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर जीरो जीरो एक, ये आपका RHS सिद्ध होके आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था जो सिद्ध होके आ गया। अब देखेंगे सवाल 8 के 1 है। सवाल 8 के 1 में है यदि a बराबर 2 3 माइनस 1 और 5, b बराबर 3 माइनस 1 4 और 7 तथा c बराबर 5 माइनस 1 0 और 3, तो दिखाएं कि a इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। अब सबसे पहले हम देखेंगे आपको ये बीच में है ना घर के अंदर b प्लस सी, हम सबसे पहले b प्लस सी निकालेंगे। b प्लस सी बराबर, अब देखेंगे b का मान है यहाँ पर 3 माइनस 1 4 और 7 हो जाएगा। अब देखेंगे प्लस हो जाएगा। अब देखेंगे c का मान है 5 माइनस 1 0 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे है ना जोड़ के चिन्ह, तो 3 में 5 जोड़ेंगे, 3 में 5 जोड़ेंगे तो ये 8 बन जाएगा। ठीक है ना, 3 में 5 जोड़ दिए तो ये 8 बन जाएगा। अब माइनस 1 में माइनस 1 जोड़ देंगे तो ये माइनस 2 बन जाएगा। फिर नीचे वाला देखेंगे 4 में प्लस 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और प्लस 7 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो ये 10 बन जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे, अब हम LHS लेंगे। अब देखते रहेंगे LHS में a इंटू बी प्लस सी हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से है ना a, तो a के मान है 2 3, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 1 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ इंटू के चिन्ह है। अब b प्लस सी का आप मान देखेंगे, b प्लस सी का मान है 8 माइनस 2 ये 4 और ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब 2 में हम 8 से गुना करेंगे, ये 2 में 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16, ये 2 में कर देंगे 8 से गुना तो 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर प्लस 3 में प्लस 4 से गुना करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर प्लस 2 से माइनस 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 बन जाएगा। फिर प्लस 3 से 10 में गुना करेंगे तो ये 10 3 30 हो जाएगा। फिर देखेंगे सेकेंड रो है, तो माइनस 1 से प्लस 8 में गुना करेंगे तो 1 गुने 8 सॉरी 1 से गुना करेंगे, माइनस 1 से 8 में गुना करेंगे ये माइनस 8 हो जाएगा। ये प्लस 4 सॉरी प्लस 5 से प्लस 4 में गुना करेंगे, ये 5 चौका का 20 हो जाएगा। फिर देखेंगे माइनस 1 से प्लस 2 में गुना करेंगे, सॉरी माइनस 1 से माइनस 2 में गुना करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा।
फिर देखेंगे 5 से करेंगे 10 में गुना तो 10 पचे 50 हो जाएगा। हो गया ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ देखेंगे अभी दोनों को जोड़ेंगे तो ये 28 बन जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 30 में से -4 घटा देंगे तो 30 में से 4 घटा देंगे तो ये 26 आ जाएगा। फिर देखेंगे +20 में से -8 घटा देंगे तो ये 12 आ जाएगा। अब 52 में सॉरी 50 में 2 जोड़ेंगे ये 52 हो जाएगा। ये आपका LHS आ गया। अब हम आपको RHS बना के समझाएंगे जो गौर से आप लोग समझेंगे। RHS निकालने के लिए AB प्लस AC का मान ज्ञात करेंगे। पहले AB उसके बाद AC का मान ज्ञात करने के बाद फिर हम दोनों में बारी बारी से जोड़ देंगे तो RHS का मान निकल जाएगा। अब देखेंगे हम RHS सिद्ध करने के लिए सबसे पहले A और B यानी A इंटू B। A के मान देखेंगे 2 है, 3 है, -1 और 5 है। अब देखेंगे यहाँ पर B के मान देखेंगे तो B के मान है 3 -1 4 और ये 7 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे है नहीं रो, ये रो कॉलम में गुना करेंगे 2 से करेंगे 3 में गुना तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब +3 से +4 में गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। यानी कहने का मेरा अर्थ है कि ये रो से कॉलम में गुना करके जोड़ देते हैं। फिर देखेंगे कि फर्स्ट रो से फिर सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, ये 2 से गुना करेंगे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर +3 से +7 में गुना करेंगे तो 7 3 21 बन जाएगा। फिर नीचे वाला रो देखेंगे, यहाँ माइनस में +3 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। और +5 से +4 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 चौका 20 बन जाएगा। फिर देखेंगे सेम इसी प्रकार -1 से -1 में गुना करेंगे तो प्लस बन जाएगा। अब 5 में गुना करेंगे 7 से तो 7 5 35 बन जाएगा। अब देखते रहेंगे 12 में 6 जोड़ेंगे ये 18 बन जाएगा। 21 में से 2 घटा देंगे तो सॉरी 21 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर 19 आ जाएगा। ठीक है ना। अब 20 में से 3 घटा देंगे ये 17 आ जाएगा। अब 35 में 1 जोड़ देंगे तो ये 36 बन जाएगा। ये आपका AB निकल गया। अब हम आपको AC का मान ज्ञात करके बताएंगे। अब यहाँ देखते हैं AC बराबर A का मान है 2 3 -1 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे अब C है ना तो C के मान देखेंगे 5 -1 0 और ये 3 हो जाएगा। अब देखेंगे आप +2 से +5 में गुना करेंगे तो 5 दूना के 10 बन जाएगा। +3 से 0 में गुना करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे +2 से -2 में -1 में गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। +3 से +3 में गुना करेंगे तो 3 तिया के 9 बन जाएगा। फिर देखेंगे माइनस यह है ना सेकेंड रो तो -1 से +5 में गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब +0 सॉरी +5 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से -1 से -1 में गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। अब 5 से गुना करेंगे 3 में तो 3 5 ये 15 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 बनेगा। +9 में से 2 घटा देंगे तो ये 7 बनेगा। यहाँ देखेंगे -5 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये 16 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे AB और AC का मान निकल गया तो हम अब आप लोगों को यहाँ पर दिखाएंगे RHS। इसमें है यहाँ देखेंगे AB प्लस AC। अब देखेंगे AB है ना AB का मान देखेंगे यहाँ पर 18 19। अब देखेंगे यहाँ पर है 18 19 यहाँ 17 36 प्लस हो जाएगा। अब AC में देखेंगे AC का मान यहाँ पर 10 है 10 हो जाएगा। यहाँ पर 7 हो जाएगा। यहाँ -5 हो जाएगा। यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे ये 18 में 10 जोड़ेंगे तो ये 28 बन जाएगा। और 19 में 7 जोड़ेंगे तो ये 26 बन जाएगा। 17 में से 5 घटा देंगे तो ये 12 बन जाएगा। और 36 में
16 जोड़ देंगे तो यह 52 बन जाएगा। यह आपका RHS निकल के आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS। यही आपको सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे और समझेंगे। ये 8 के 2 नंबर सवाल है कि यदि a बराबर 2 माइनस 1 माइनस 1 और 2 तथा b बराबर 1 4 माइनस 1 और 1 है, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले हम a प्लस बी का मान ज्ञात करेंगे। अब देखते रहेंगे यहाँ पर कि a प्लस बी बराबर a के मान है 2, माइनस 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब देखेंगे b का मान है 1 4 माइनस और 1 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए प्लस, यहाँ पर प्लस है ना, कि प्लस 2 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा। अब माइनस 1 में से प्लस 4 घटा देंगे तो यहाँ पर प्लस 3 बन जाएगा। फिर नीचे के देखेंगे, -1 में -1 जोड़ेंगे तो -2 बन जाएगा। प्लस 2 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे a प्लस बी का मान निकल गया। अब हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना। यहाँ पर देखेंगे LHS बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कहने का मेरा अर्थ है कि a प्लस बी इंटू a प्लस बी है ना। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का हम 2 बार लिख दिए। अब देखेंगे यहाँ पर a प्लस बी, तो a प्लस बी का मान है यहाँ पर 3 प्लस 3 माइनस 2, ये 3 हो जाएगा। अब देखेंगे फिर इस जगह a प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर 3 हो जाएगा -2 और 3 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 बन जाएगा। अब प्लस 3 से -2 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 बन जाएगा। फिर देखें कि प्लस 3 से प्लस 3 में गुना करेंगे तो 3 तिया 9 बन जाएगा। फिर प्लस 3 से प्लस 3 में गुना करेंगे तो 3 तिया 9 बन जाएगा। फिर देखेंगे नीचे गुना कि -2 में प्लस 3 से गुना कर देंगे कि -6 बन जाएगा। ठीक है ना। आई प्लस 3 से -2 में गुना कर देंगे तो -6 बन जाएगा। फिर देखेंगे -2 से प्लस 3 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 बन जाएगा। प्लस 3 से प्लस 3 में गुना करेंगे कि 3 तिया 9 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे 9 में से 3 6 गया तो 3 बन गया। आई 9 दूना 18 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा। अब प्लस 9 में से 6 घटा देंगे तो 3 बनेगा। ये आपका LHS निकल के आ गया। अब हम आप लोगों को RHS के लिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के मान निकाल के आप लोगों को हम समझाएंगे, तो गौर से आप समझेंगे। अब देखेंगे RHS सिद्ध करने के लिए हमें a स्क्वायर का मान निकालना होगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर a स्क्वायर बराबर लिखने का तरीका है a इंटू ए। अब a का मान है 2 माइनस 1 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे a का मान है 2 माइनस 1 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 बनेगा। -1 से -1 में गुना करेंगे तो +1 बन जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखें प्लस 2 से -1 में गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। -1 से प्लस 2 में गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर नीचे वाला टर्म देंगे कि -1 से प्लस 2 में गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। ऐसा जाएगा प्लस और -2 हो जाएगा। फिर देखेंगे -1 से -1 में गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा।
ये दो दूना, ये दो में 2 से गुना करेंगे तो ये 2 दूना 4 बन जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ये आपका ए स्क्वायर का मान निकल के आ गया। अब हम आप लोगों को 2ab यानी 2ab का मान ज्ञात करके दिखाएंगे। 2 हो गया ना। ए का मान देखिए, ए के मान है 2 माइनस 1 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब बी का मान है 1 4 माइनस 1 और 1 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे 2 हो गया। अब देखेंगे ये प्लस 2 से प्लस 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। माइनस माइनस 1 से गुना करेंगे प्लस 1 हो जाएगा। फिर देखें, फिर 2 से प्लस 4 में गुना करेंगे, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। माइनस 1 और प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ से माइनस 1 से ये प्लस 1 में गुना करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। प्लस 2 से माइनस 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे माइनस 1 से प्लस 4 में गुना करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। कि प्लस 2 से प्लस 1 में गुना करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे 2 हो जाएगा ना यहाँ पर। अब देखेंगे ए हो जाएगा 3, ए हो जाएगा 7, ये बन जाएगा -3, ये बन जाएगा -2। अब देखेंगे ये 2 है ना, गुना में 2 से हम सभी अंकों में 2 से बारी बारी से गुना करेंगे। तो 2 से गुना करेंगे 3 में तो 6 बनेगा। ये 7 दूना 14 बन जाएगा। फिर 2 से गुना करेंगे -3 में, 3 दूना 6 बनेगा। फिर 2 से गुना करेंगे -2 में, 2 दूना 4 बन जाएगा। ठीक है ना। ये आपका 2ab का मान निकल गया। अब हम आप लोगों को बी स्क्वायर का मान निकाल के दिखाएंगे। तो देखते रहेंगे बी स्क्वायर बराबर होता है बी इंटू बी, है ना बी। तो बी के मान देखेंगे, बी का मान है यहाँ पर 1 4 माइनस 1 1 हो जाएगा। फिर 1 4 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -1 और 1 बनेगा। अब देखेंगे यहाँ से देखेंगे 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। 4 में करेंगे -1 में गुना तो -4 हो जाएगा। फिर देखेंगे 1 से गुना करेंगे 4 में तो 4 बनेगा। और फिर +4 से +1 में गुना करेंगे तो 4 बनेगा। फिर देखेंगे -1 से +1 में गुना करेंगे तो -1, +1 से -1 में गुना तो -1 हो जाएगा। फिर देखेंगे -1 से +4 में गुना करें तो -4, और +1 से +1 में गुना करें तो +1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखेंगे -4 में से 1 घटा देंगे, ये -3 होगा। ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये -2 हो जाएगा। आई -3 बन जाएगा। अब हम आप लोगों को LHS निकाल के दिखाते हैं। तो LHS में है देखेंगे a स्क्वायर +2a +2ab प्लस हो जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से लिख दीजिए। अब देखेंगे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर के माने यहाँ पर 5 - 4, 5 - 4 और -4 -4 ये 5 हो जाएगा। फिर प्लस देखिए 2ab, 2ab के मान ए है 6 14, 6 14 -6 -4 हो जाएगा। फिर देखेंगे बी स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर के मान है यहाँ पर -3 8 -2 और -3 हो। ठीक है ना। अब देखेंगे इस प्लस +6 11, 11 में से 3 घटा देंगे तो ये 8 आ जाएगा। फिर आगे देखेंगे -4 है ना, तो 14 में 8 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। 22 में से 4 घटा देंगे तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ देखेंगे यहाँ पर -4 है तो -4 और -6 10 हो जाएगा। 10 में 2 जोड़ देंगे तो ये -12 बन जाएगा। ये +5 है, ये -4 और -3 तो ये -4 और -3 तो 7 हो जाएगा। तो 7 में से 5 चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यही आपका
यही आपका RHS निकल के आ गया। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं LHS बराबर RHS, यही निकलना था जो आप लोगों को निकल के आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।